अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 है, जो कि शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है और फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है ए का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का इसमें क्या मेथड यूज़ होना है कि ये ए स्क्वायर एज इट प्लस 4b का स्क्वायर भी एज इट हमने -1 से मल्टीप्लाई भी किया और -1 से डिवाइड भी किया है। अगर ये -1 से कैंसिल, वो कैसे यूज़ किया कि हमने ना पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी? -1। तो हमने अयोटा को यूज़ करना है। तो हमने अयोटा को यूज़ करना है। अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1। तो इसमें माइनस बनाने के लिए हमने अपने पास से -1 से मल्टीप्लाई भी किया और -1 से डिवाइड भी किया है। तो ये -1 से कैंसिल, फिर वही बनता है। स्टूडेंट ये जो स्टेप है ना, ये गौर से सुन लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी और यूज़ भी होना है। हमने तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में ये वाला स्टेप करना है। ये ए स्क्वायर एज इट प्लस 4b का स्क्वायर भी एज इट, बस क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई भी किया और -1 से डिवाइड भी किया है। अब ये ए स्क्वायर एज इट प्लस 4b का स्क्वायर भी एज इट, ये जो ऊपर -1 है ना, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लगाई है। -1 किसकी वैल्यू थी? अयोटा स्क्वायर की। तो -1 की जगह क्या लगा दिया है? अयोटा स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर एज इट, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये जो माइनस है ना, ये इस प्लस के साथ होगा। ये माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। और ये 4b का स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर एज इट। अब ये ए स्क्वायर एज इट -4 किसका स्क्वायर है? 2 का, b और साथ अयोटा है, तो ये 2b अयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ए स्क्वायर एज इट, ये 4b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2b अयोटा का स्क्वायर। तो डिफरेंस फार्मूला यूज हो रहा है। ये हमने डिफरेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए को और बी को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला लग रहा है। डिफरेंस फार्मूले की पहचान क्या है कि ये जो स्क्वायर्स है ना, जब स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आ जाए तो डिफरेंस फार्मूला, तो ए को और 2b अयोटा को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला यूज हो रहा है। इसी का सेकंड पार्ट है जो हमारे पास, वो है 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। स्टूडेंट सेम स्टेप है, ऊपर वाला ही यूज होना है। ये 9a का स्क्वायर एज इट प्लस 16b का स्क्वायर भी एज इट। तो हमने अपने पास से -1 से मल्टीप्लाई भी किया और -1 से डिवाइड भी किया है। तो स्टूडेंट ये स्टेप याद कर लें। अब -1 से मल्टीप्लाई भी किया और -1 से हमने डिवाइड भी किया है। तो ये 9a का स्क्वायर एज इट प्लस 16b का स्क्वायर भी एज इट। ये जो -1 है ऊपर वाला, उस -1 की जगह पे हमने लगा लिया है -1 किसकी वैल्यू है? अयोटा स्क्वायर की। तो -1 की जगह हमने क्या लगाना है? अयोटा स्क्वायर। ये ऊपर वाले -1 की जगह अयोटा स्क्वायर। अब ये 9a का स्क्वायर एज इट ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस नीचे वाला, ये माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये 16b का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 9 की जगह 3a का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, साथ b और अयोटा, तो 4b का अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिफरेंस फार्मूला हमने पढ़ा है, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। तो 3a और 4b अयोटा को एक मरतबा प्लस में लिख दिया है और एक मरतबा माइनस में। 3a और 4b अयोटा को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट इसी का देखें तो थर्ड पार्ट है। इसी का थर्ड पार्ट वो क्या है? थर्ड पार्ट 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। क्या है? 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। स्टूडेंट सेम स्टेप वही है, 3x का स्क्वायर एज इट प्लस 3y का स्क्वायर भी एज इट। अपने पास से -1 से मल्टीप्लाई भी और -1 से डिवाइड भी किया है। तो ये 3x स्क्वायर एज इट, तो ये वाला, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 3y का स्क्वायर और -1 किसकी वैल्यू है? अयोटा स्क्वायर की। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में से देखिए क्या सेम है, दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है।
तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, ये 3 एज इट, एक्स का स्क्वायर भी एज इट माइनस ये वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई अयोटा का होल स्क्वायर। अब ये 3 एज इट, डिफरेंस फार्मूला एक्स को और वाई अयोटा को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में हो गया। ये डिफरेंस फार्मूला एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। नेक्स्ट इसी का 4 वाला पार्ट है। 4 वाला पार्ट देखें तो 4 वाला पार्ट है हमारे पास 144x का स्क्वायर प्लस 225y का स्क्वायर। तो सेम स्टेप वही अब। तो अब स्टूडेंट मैंने -1 जो है इसकी जगह हमने काफ़ी दफ़ा अब लगा दिया है। तो ये 144x का स्क्वायर एज इट, प्लस की जगह माइनस लगाना है और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ अयोटा स्क्वायर लगा देना है। अब 144 देखें किसका स्क्वायर है, 12 और साथ एक्स है तो 12x का स्क्वायर माइनस 225 किसका स्क्वायर है, 15 और साथ y और अयोटा है तो 15y अयोटा का स्क्वायर। तो इस 12x को और 15y अयोटा को डिफरेंस फार्मूला 12x और 15y अयोटा को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। तो स्टूडेंट इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखिए कौन सा टेबल है जिससे 12 भी आता है और 15 भी आता है, तो 3 है तो 12 में से 3 कॉमन लें तो 4x और 15 में से 3 कॉमन लें तो 5। यहाँ से भी इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3 तो 4x माइनस 5y। इस 3 को इस 3 से करें मल्टीप्लाई तो 9, 3 को 3 से करें ना मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 9 और ये 4x प्लस 5y अयोटा और 4x माइनस 5y अयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी का नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है। तो 5 वाला पार्ट क्या है, z का स्क्वायर माइनस 2z अयोटा माइनस 1। तो स्टूडेंट सिंपल है, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, ये देखें z का स्क्वायर एज इट, ये माइनस 2 भी एज इट, ये z भी एज इट और ये अयोटा भी एज इट। सिंपल इस -1 की जगह, इसकी जगह -1 की जगह पे क्या लगा दिया, अयोटा स्क्वायर, लेकिन साथ क्या रहा जाएगा प्लस। इस -1 की जगह क्या लगा दिया है, अयोटा स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1, तो हम -1 की जगह क्या लगा सकते हैं, अयोटा स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला बन गया है a का स्क्वायर माइनस 2 a एंड b प्लस b का स्क्वायर। तो b हमारी क्या है, अयोटा स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर क्लोज हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं z और अयोटा। -2 फार्मूले का है तो माइनस z माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। तो ये z माइनस अयोटा को एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में, ये होल स्क्वायर बन रहा है। 6 वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट, वो है z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। तो स्टूडेंट ये जो 13 है ना, इसका टेबल नहीं मिल रहा, 13 की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो लिहाजा हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे इसको। ये z का स्क्वायर एज इट प्लस 2 फार्मूले का z और ये 6 है तो 2 3 का 6 हो जाएगा। इस 6 के ना हमने फैक्टर बनाया है, 6z को हमने तोड़ा है तो 6z की जगह 2 लिखा है फार्मूले का, 6 जो है इसकी जगह हमने 2 लिखा है और साथ z है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है 3 से। तो ये हमें a हमारी z है और b हमारी 3 है। तो ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस 2 a एंड b प्लस b का स्क्वायर। तो ये 3 का जो स्क्वायर है ना, ये हमने अपने से ऐड किया तो इसका इन्वर्स माइनस भी करेंगे और एंड पे ये प्लस 13 एज इट। अब इस सारे को, इतने सारे को ना होल स्क्वायर बना लें, होल स्क्वायर बन रहा है। ये होल स्क्वायर का हमें फार्मूला आता है, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे हम, इस सारे की जगह पे ना होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ये z और 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर ले 9 प्लस क्या है 13। अब ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर 13 में से 9 निकालें तो 4। तो स्टूडेंट ये वहाँ पे वही बात आ गया, 4 के साथ ना आपने फिर से क्या लगाना है, -1 ओवर -1, ये वाला स्टेप। इस -1 की जगह हम क्या लगा रहे थे, अयोटा स्क्वायर, और ये जो माइनस है ना और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, ये नीचे वाला जो माइनस है। तो ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट, इस प्लस की जगह जब माइनस लगाना है तो 4 के साथ क्या लगा लेना, अयोटा स्क्वायर। ये अब आपको याद हो जाना चाहिए बस। अब ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट -4 की जगह पे 4 किसका स्क्वायर है, 2 अयोटा का, 4 की जगह 2 और साथ अयोटा तो 2 अयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट डिफरेंस फार्मूला
z प्लस 3 को और 2 अयोटा को, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, z प्लस 3 प्लस 2 अयोटा, फिर z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा। ये डिफरेंस फार्मूला हमने लगा दिया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है 7 वाला। 7 वाला पार्ट है z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। तो सेम यही फार्मूला इसमें यूज हो रहा है स्टूडेंट, सेम यही फार्मूला जो उसमें किया ना कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये देखें z का स्क्वायर एज इट प्लस 2 और ये वाला z, अब यहाँ 4 है तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 2 को 2 से, तो 2 का 4z। तो ये हमारी a है और ये हमारी b है, तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a एंड b प्लस ये अब अपने से b आ गई हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में भी और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। अब इस सारे को ना होल स्क्वायर बना ले, इतने को होल स्क्वायर बन रहा है, ये क्लोज हो रहा है। z और 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लें 4 प्लस 5, ये z प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट। अब 5 में से 4 निकाल दें तो 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर वही फार्मूला, यहाँ पे 1 आ गया ना, तो यहाँ माइनस बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई भी किया और -1 से डिवाइड भी किया है। तो ये माइनस जो है और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और इस 1 की जगह -1 की जगह क्या आ जाएगा योटा स्क्वायर। तो ये अब आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, जब भी हम इस प्लस की जगह माइनस बनाएंगे ना तो जो भी सेकंड वैल्यू होगी उसके साथ योटा स्क्वायर आएगा, बस सिंपल ये याद रख लें। तो ये z प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट, तो ये 1 योटा का स्क्वायर है तो ये योटा का स्क्वायर। डिफरेंस फार्मूला स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आ गया, तो डिफरेंस फार्मूला इस z प्लस 2 को और अयोटा को, एक मरतबा प्लस में, ये प्लस में z प्लस 2 और प्लस अयोटा, और एक मरतबा माइनस में z प्लस 2 माइनस अयोटा। तो इसी का नेक्स्ट है 8 वाला पार्ट। 8 वाला पार्ट देखें, तो 8 वाले पार्ट में देखें क्या है हमारे पास, 2z का स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65 है। क्या है, 2z का स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। तो स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ से ना ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन याद रखिएगा। अब 2 जो है ना यहाँ पे देखें तो 22 में 2 आता है लेकिन 65 में 2 नहीं आता, तो ये 2 जो है ना इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ये हम फोर्सफुली ना कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लें तो क्या बचेगा z स्क्वायर माइनस 22 में से 2 कॉमन लें तो 11z प्लस, अब 65 2 के टेबल से नहीं आता, तो जो 2 कॉमन लिया है ना वो इसके साथ डिवाइड होगा नीचे, क्योंकि जब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा फिर से। अब ये 2 एज इट चल रहा है, यहाँ पे फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, तो ये z स्क्वायर एज इट -2 फार्मूले का a क्या है z। अब यहाँ पे है 11, तो 11 है यहाँ पे ना, 11 कैसे बनता है, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 11 आएगा, तो 11/2 से, किससे करेंगे 11/2 से, ये 2 से कैंसल तो फिर से 11 आ जाएगा। स्टूडेंट ये स्टेप दोबारा सुनिए, z का स्क्वायर एज इट, यहाँ है 11z, तो ये आ गया a का स्क्वायर -2 फार्मूले का a एंड b। अब जब हमने a और b लिखनी है ना तो 11 के साथ z है, तो b जब लिखनी हमें चाहिए 11, हमारे पास 2 ये फार्मूले का, तो 11/2 लिखेंगे, तो ये 2 से कैंसल तो फिर क्या बचेगा 11z। अब ये 11/2 जो है ये हमारी b है, तो इसको एक दफ़ा 11/b का स्क्वायर 11/2 का होल स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब इस ये जो सारा है ये होल स्क्वायर बन रहा है, ये 2 एज इट, तो z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 फार्मूले के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस इसको सॉल्व करें, 11 का स्क्वायर लें 121 और 2 का स्क्वायर ले लें 4 प्लस 65/2, ये एज इट रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लें 4 और 2 का, तो 4 से कैंसिल 121, 2 का टेबल 4 तक, 2 का 4, तो 2 को करें ज़रा 65 से तो 130, ये 2 इंटू ये z माइनस 11 2 का होल स्क्वायर एज इट, तो 130 में से ना 121 निकालना आपने, 130 में से 121, तो यहाँ क्या आ गया 9/4, क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखें ये हमारे पास आ गया है 9/4 आ गया है, तो ये 2 एज इट,
ये z माइनस 11 का होल स्क्वायर भी एज इट। अब यहाँ पे फिर वही स्टेप हमने कर दिया है, ये वाला -1 ओवर -1 वाला। इस -1 की जगह क्या लगा लेना, योटा स्क्वायर, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो 2 एज इट, ये z माइनस 11 ओवर 2 का होल स्क्वायर भी एज इट, -9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 4 किसका है, 2 का। तो 3 ओवर 2 योटा का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस फार्मूला इसको और इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, ये हमारा आंसर है। या आप इन दोनों का एलसीएम मजीद लेके भी ना आगे लिख सकते हैं, यहाँ छोड़ दें फिर भी ठीक है, तो मजीद आप आगे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द लीनियर फैक्टर्स। अब इसको ना फैक्टराइज करना है किसमें, लीनियर फैक्टर्स में। आंसर जो है वो किसमें लेके आना है, लीनियर फैक्टर्स में। लीनियर फैक्टर्स का आपको पता है कि जिसमें x की पावर 1 हो, यानी वेरिएबल की पावर 1 हो, लीनियर फैक्टर्स को बोलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है z का क्यूब प्लस 8 है, तो हम 8 की जगह लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ क्यूब का फार्मूला है, तो क्यूब का फार्मूला क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला हो। तो ऊपर से ना ये क्यूब को छोड़ देते हैं, ये जो ऊपर आपको क्यूब नजर आ रहा है ना 3 3, इसको छोड़े तो नीचे क्या बचता है, a प्लस b। अब इसी से a का स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये क्यूब का फार्मूला याद करें। क्यूब का फार्मूला कैसे याद करना है, ऊपर से क्यूब को रहने दें, क्यूब को छोड़ दें तो नीचे क्या बचता है, a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये z का क्यूब एज इट प्लस 8 की जगह क्या लिख दिया है, 2 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करें ज़रा, ऊपर से क्यूब छोड़ दें, 3 3 को छोड़ें स्टूडेंट, तो नीचे क्या बचता है, z प्लस 2। अब उसको नहीं देखना, इसी से z का स्क्वायर प्लस है तो माइनस z और 2, z और 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये z प्लस 2 एज इट, z का स्क्वायर भी एज इट, माइनस 2 को z से 2z प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये z प्लस 2 एज इट। तो यहाँ फिर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला, z का स्क्वायर एज इट, इसको अच्छे से याद कर लें, z का स्क्वायर माइनस ये 2 फार्मूले का, ये हमारी a है। अब हमें साथ b चाहिए तो 1 लगा दिया, साथ क्या चाहिए, b तो 1, क्योंकि ये 2z बनना चाहिए ना, तो 2 भी आ गया, z भी आ गया। तो 2z को किससे मल्टीप्लाई करें तो फिर 2z आएगा 1, तो b क्या होगी 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया 1 का स्क्वायर, और एंड पे ये 4 है एज इट। अब ये माइनस से पहले पहले यहाँ तक जो है इसको होल स्क्वायर बना लें, ये z प्लस 2 एज इट, तो ये z और 1 का, z माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 4 में से 3 निकाल, 4 में से 1 निकाल दें तो 3, ये z प्लस 2 का स्क्वायर, z प्लस 2 एज इट, ये वाला z प्लस 2 एज इट, ये z माइनस 1 का स्क्वायर भी एज इट, 4 में से 1 निकालने तो 3। अब ये z प्लस 2 एज इट, ये जो z प्लस 2 जो है ये मिस्टेक हो गई है, z प्लस 2 एज इट चल रहा है साथ साथ ना, ये जो z प्लस, तो ये क्या है, z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। अब इस प्लस की जगह फिर माइनस बनाना है, तो वही स्टेप -1 ओवर -1 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी यहाँ पे। तो जब इसके साथ प्लस की जगह यहाँ माइनस लगाना है तो 3 के साथ क्या लगा लेना है, योटा स्क्वायर। अब ये तो एज इट है, z माइनस 1 का होल स्क्वायर भी एज इट, माइनस, अब 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, हम 3 की जगह किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए 3 के ऊपर अंडर रूट और साथ है योटा का होल स्क्वायर, तो ये लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, फिर 3 आ जाएगा और योटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये z प्लस 2 तो एज इट वैसे ही रहेगा, ये z माइनस 1 को और 3 योटा को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। ये हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का ना। अब इसी का अगर हम देखें ना सेकंड पार्ट, स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखें तो वो भी सेम इसी तरह ही है। सेकंड पार्ट में क्या है, z का क्यूब प्लस 27, z का क्यूब प्लस 27, सेकंड पार्ट क्या है, z का क्यूब प्लस 27, तो z का क्यूब एज इट, 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ क्यूब का फार्मूला है, ऊपर से ना क्यूब को 3 को रहने दे तो नीचे क्या बचता है, z प्लस 3। अब उसको नहीं देखना, इसी से z का स्क्वायर प्लस है तो माइनस z और 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्यूब का फार्मूला, ये याद कर ले, मैट्रिक में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा ये वाला क्यूब का फार्मूला। तो z प्लस 3 एज इट, z का स्क्वायर भी एज इट, 3 को z से 3, z प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ फिर वही ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला, z प्लस 3 तो एज इट, ये z का स्क्वायर भी एज इट, तो -2 फार्मूले का,
2 लगाना है और ये a है। अब 3 चाहिए हमें, तो 2 के साथ तो 3 नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, 3 चाहिए, तो ये 2 का इन्वर्स लगा ले नीचे, तो 3/2। अब ये a का स्केयर -2 फार्मूले का a एंड b, तो b में क्या आ गया 3/2, तो प्लस करें 3/2 का स्केयर -3/2 का स्केयर और प्लस एंड पे क्या है ये 9। ये z + 3 तो एज इट। अब इस सारे को ना होल स्केयर बना ले, इस सारे को, इतने को, z और 3 + 2 का होल स्केयर है, z का स्केयर है तो z लिख लें, 3/2 का स्केयर है तो 3/2 और -2 फार्मूले का होल स्केयर, -3 का स्केयर ले 9/2 का स्केयर ले लें अब 4 प्लस क्या है 9, तो ये z-3/2 का होल स्केयर एज इट माइनस। अब इन दोनों का एलसीएम लें, 4 1 का 4, 4 4 से कैंसिल -9 प्लस 4 1 से नहीं कैंसिल होता तो 4 9 का 36, ये z-3/2 का होल स्केयर एज इट प्लस 36 में से 9 को निकाल लें, 36 में से 9 को निकाल दें तो कितना आएगा +27/4। अब ये z-3/2 का होल स्केयर एज इट, तो फिर स्टूडेंट वही स्टेप है, यहाँ प्लस की जगह क्या बनाना है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाया और इसके साथ क्या लगा दिया योटा स्केयर, वो अब बार बार आपको स्टेप बता दिया, अब आपको याद हो गया। प्लस की जगह क्या लगाना माइनस, तो यहाँ पे साथ क्या लगा लेना योटा स्केयर, तो ये z-3/2 का होल स्केयर, ये एज इट चल रही थी तब से। अब 27 जो है ना, इसकी जगह हम किसी का भी स्केयर नहीं लिख सकते, 27 की जगह पे ना हम किसी का भी नहीं स्केयर, तो मैंने 27 की जगह लिख दिया 3/3 का स्केयर। ये अगर ये स्केयर लेना तो फिर 27 बनता है, देखिएगा 3 का स्केयर कितना होता है 9 और स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो 3, तो ये 9 3 का कितना हो गया फिर 27, तो हम 27 की जगह फिर क्या लिख सकते हैं 3/3 और 4 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 और साथ अयोटा, तो 3/3 अयोटा/2 का होल स्केयर। स्टूडेंट अगर इसको हल करें तो फिर 27 बनता है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे फिर डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो ये z-3/2 प्लस 3/3 अयोटा/2। अब z-3/2 माइनस 3/3 अयोटा/2, ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये z + 3 तो एज इट, ये z भी एज इट। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, या इसको पहले कर दें इसको बाद में, दोनों का एलसीएम लिया 2, तो ये पहले आ गया 3/3 अयोटा और -3 बाद में, ये z एज इट, इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा 2, तो -3 अयोटा या +3 बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो, तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट इसी का देखें तो इसी का ना थर्ड पार्ट है, वो देख लें क्या है, ये भी उसी तरह, लेकिन इसको कोशिश की है मैंने आसान करने की ना, मतलब वो क्यूब का फार्मूला हट के अब z का क्यूब -2z का स्केयर प्लस 16z -32 है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें ना, अब तो इन दोनों में से अलहदा कॉमन ले लें, इन दोनों में से अलहदा कॉमन ले लें, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन, z क्यूब है तो ये z स्केयर है, z स्केयर कॉमन ले लें, यहाँ z बच गया -2 प्लस इन दोनों में 16 और 32 में देखें कॉमन 16, तो बचता है z -2, तो यहाँ देखें ब्रैकेट सेम है, z -2 है तो एक ब्रैकेट और जो बाकी बचा हुआ z स्केयर प्लस 16, ये z -2 है एज इट। तो स्टूडेंट ये फिर वही स्टेप आ गया, इस प्लस की जगह क्या बनाना है माइनस, तो -1/-1 आपने लगाना था। अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम, इसकी जगह माइनस लगाया तो इसके साथ क्या लगा लेना योटा स्केयर, z -2 एज इट, ये z का स्केयर भी एज इट, -16 किसका स्केयर है 4 का, हम 16 की जगह क्या लिखेंगे 4 अयोटा का स्केयर, तो ये z -2 एज इट, z को और 4 अयोटा को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है बिल्कुल आसान था ये तो। नेक्स्ट है इसका देखें, नेक्स्ट जो है ना इसका 4 वाला पार्ट वो देख लें अब, तो 4 वाला पार्ट बिल्कुल आसान है, फैक्टराइजेशन हो रही है, z की पावर 4 + 21 z का स्केयर -100, तो स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने, लास्ट वाली को ना फर्स्ट वाली से, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 100 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 100। अब हमने 100 का टेबल ढूंढ रहे हैं, 100 का फैक्टर ढूंढ रहे हैं, जिससे 100 भी आए, मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, प्लस माइनस करें 21 आए, तो ये हम मैट्रिक में काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं।
21, तो ये आएगा 25 मल्टीप्लाई 4, 25 4 का 100 और 25 में से 4 निकालें तो 21। ये जी की पावर 4 एज इट, ये माइनस 100 भी एज इट। 21 की जगह पे हमने लगा दिया अब 25 और 4 प्लस 25 जी का स्केयर माइनस 4 जी का स्केयर। अब इन दोनों में से अलहदा कॉमन और इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया है, जी स्केयर। तो जी स्केयर प्लस 25 माइनस 4 कॉमन है, तो जी स्केयर बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज तो प्लस 25। तो ये क्या बचता है, जी स्केयर माइनस 4 ब्रैकेट सेम आ गई है, जी स्केयर प्लस 25। तो ये जी स्केयर प्लस 25 एक ब्रैकेट लिख दी है और जो बाकी बचा हुआ था जी स्केयर माइनस 4। तो ये जी स्केयर एज इट 4 की जगह क्या लिख दिया 2 का स्केयर। तो यहाँ पे फिर वही इस प्लस की जगह क्या बनाना है माइनस। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। अब इस प्लस की जगह क्या लिखना है माइनस, जब माइनस लिखना तो 25 के साथ क्या आ जाएगा अयोटा स्केयर। तो यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला जी और 2 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये जी स्केयर एज इट 25 अयोटा स्केयर की जगह 25 की जगह पे 5 अयोटा का स्केयर। तो जी को और 5 अयोटा को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। नेक्स्ट इसी का देखें 5 वाला पार्ट है, वो भी बिल्कुल आसान है। 5 वाला पार्ट वो क्या, जी की पावर 4 माइनस 16, तो बिल्कुल आसान है। जी की 4 को हम चेंज करेंगे, जी की 4 की जगह क्या लिखेंगे जी स्केयर का स्केयर, माइनस 16 की जगह क्या लिखेंगे 4 का स्केयर। तो स्टूडेंट ये देखिए स्केयर्स के दरमियान में ये स्केयर है, ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, स्केयर्स के दरमियान में क्या आया माइनस। तो डिफरेंस फार्मूला जी स्केयर और 4 को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। ये डिफरेंस फार्मूला बताया हुआ है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर आए तो क्या लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी जी स्केयर और 4 को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, जिसको मर्जी पहले लिख लें, प्लस वाला लिख लें माइनस वाला लिख लें, वो सेम ही रिजल्ट रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये जी स्केयर एज इट 4 की जगह 2 का स्केयर, तो स्टूडेंट इस प्लस की जगह फिर माइनस बनाया। अब इस प्लस की जगह क्या लिखा है माइनस, तो 4 के साथ अयोटा स्केयर आ गया। अब जी को 2 को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, और ये जी स्केयर एज इट 4 अयोटा स्केयर की जगह 2 अयोटा का स्केयर। ये एज इट जी को 2 अयोटा को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, जी प्लस 2 अयोटा और जी माइनस 2 अयोटा। तो ये 5 वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। 6 वाला पार्ट है जी की पावर 4 प्लस 3 जी का स्केयर माइनस 4। तो स्टूडेंट वही फैक्टराइजेशन हो रही है, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई ना, 1 है 4 को 1 से करें तो 4। अब हमने 4 का टेबल ढूंढना है, 4 का फैक्टर ढूंढ रहे हैं जिससे 4 भी आए और दरमियान वाला 3 भी आए। तो 4 1 का 4 और 4 में से 1 निकालें तो 3। ये फर्स्ट जी की पावर 4 है एज इट, लास्ट माइनस 4 भी एज इट, इस 3 की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा इसकी जगह प्लस 4 जी का स्केयर माइनस जी स्केयर। इन दोनों में से अलहदा कॉमन और इन दोनों में से अलहदा कॉमन। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है जी स्केयर, तो क्या बच गया जी स्केयर प्लस 4। आगे से इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस 1 कॉमन है। तो जी स्केयर बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज प्लस 4। इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट सेम आ गई है, एक ब्रैकेट जी स्केयर प्लस 4 और जो बाकी बचा, बाकी क्या बचा था जी स्केयर माइनस 1। अब ये जी स्केयर एज इट 1 की जगह लिख सकते हैं 1 का स्केयर। तो स्टूडेंट इस प्लस की जगह फिर माइनस बनाना है, प्लस की जगह माइनस बनाने के लिए यहाँ माइनस लगाएं और 4 के साथ ही अयोटा स्केयर। तो जी को और 1 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दिया है। यहाँ पे जी स्केयर एज इट 4 अयोटा स्केयर की जगह 2 अयोटा का स्केयर, ये एज इट रहेगा। जी को और 2 अयोटा को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। नेक्स्ट इसका 7 वाला पार्ट है, तो वो ये इधर किया है, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 7 वाला पार्ट देखें क्या है 7 वाला पार्ट, तो वह जी की पावर 4 प्लस 5 जी का स्केयर प्लस 6। तो स्टूडेंट इसका भी वही है, फैक्टराइजेशन करनी है, लास्ट वाली को ना फर्स्ट वाली से करें मल्टीप्लाई। तो 6 1 का 6, तो 6 का टेबल ढूंढना है जिससे 6 भी आए और दरमियान वाला 5 भी आए। तो ये 3 2 का 6 होता है और 3 में 2 जमा करें तो 5। ये फर्स्ट वाली जी की पावर 4 है एज इट, प्लस 6 भी एज इट, इस 5 की जगह पे ये दोनों 3 और 2, तो 5 की जगह 3 जी का स्केयर प्लस 2 जी का स्केयर। अब इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है जी स्केयर, तो बचता है जी स्केयर प्लस 3। आगे से इन दोनों में देखें 2 कॉमन, तो जी स्केयर प्लस 3। ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो एक ब्रैकेट लिखे जी स्केयर प्लस 3 और जी स्केयर प्लस 2। इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह एक ब्रैकेट और बाकी क्या बचा जी स्केयर प्लस 2। तो स्टूडेंट इसमें वही फार्मूला, अब इस प्लस की जगह भी माइनस बनाना है, तो इस प्लस की जगह जब माइनस लिखना तो इस 3 के साथ क्या आएगा योटा स्केयर। अब इस प्लस की जगह भी क्या बनाना है माइनस,
तो इस 2 के साथ क्या आएगा योटा स्केयर। अब ये जी स्केयर एज इट माइनस, अब 3 की जगह तो हम किसी का स्केयर नहीं लिख सकते, 3 की जगह पे हम किसी का स्केयर नहीं लिख सकते, 3 की जगह क्या लिखेंगे फिर हम, स्केयर रूट 3 का स्केयर, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल फिर 3 आ जाएगा। तो इस 3 अयोटा स्केयर की जगह क्या लिख दिया है, स्केयर रूट 3 अयोटा का स्केयर। इसी तरह ये 2 की जगह हम किसी का भी स्केयर नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे 2 स्केयर रूट अयोटा का स्केयर। अब जी को और 3 अयोटा, जी को और अंडर रूट 3 अयोटा को एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, यहाँ भी जी को 2 अंडर रूट 2 अयोटा को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये हमारा 8 वाला पार्ट, 7 वाला सॉरी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट इसी का देखें ना, इसी का देख लें ज़रा, 8 वाला पार्ट है, लास्ट वाला है, तो बिल्कुल आसान है, फैक्टराइजेशन हो रही है इसकी ना, तो फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसकी, लास्ट वाली को करें ना फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, तो 144 आता है। अब हमने इस 144 का टेबल ढूंढ रहे हैं जिससे 144 भी आए और दरमियान वाला 7 भी आए। तो 144 देखिए ना किस टेबल से आ रहा है, तो 144 जो है ना ये 16 मल्टीप्लाई बाई 9, 16 9 का 144 और 16 में से 9 निकाल ले तो 7। ये फर्स्ट वाली जी की 4 एज इट माइनस 144 भी एज इट, इस 7 की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा प्लस का 16 जी स्केयर और माइनस का 9 जी स्केयर, अलहदा अलहदा कॉमन, इन दोनों में अलहदा कॉमन है, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो क्या कॉमन है जी स्केयर, तो यहाँ बच गया जी स्केयर प्लस 16, आगे से क्या कॉमन है माइनस 9, तो क्या बच गया जी स्केयर, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 144 में से 9 कॉमन तो 16 जी आ जाएगा। अब ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट जी स्केयर प्लस 16 और जो बाकी बचा जी स्केयर माइनस 9, जी स्केयर एज इट 9 की जगह लिख लें 3 का स्केयर, तो स्टूडेंट इस प्लस की जगह फिर माइनस, तो माइनस लगाना है और 16 के साथ योटा स्केयर लगाना है। तो जी को और 3 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जी स्केयर एज इट 16 अयोटा, 16 किसका स्केयर है 4 अयोटा का स्केयर हो जाएगा, जी को और 4 अयोटा को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो बिल्कुल ही जो भी हमने लास्ट पार्ट किया है ना उसका वही है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो बिल्कुल वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट किया है ना सॉल्व, वही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ जी की पावर 4 प्लस जी 7z का स्केयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पीछे वाला क्वेश्चन ही है ये जो अभी हमने सॉल्व किया था ना, ये देखें ये वाला वही आ गई है, वैल्यू वही आ गई है। तो देखिए क्या है, कहता है फाइंड द रूट इसका एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, और इसको हैंस हमने करना है एक्सप्रेस करना है किसमें, लीनियर फैक्टर में। लीनियर फैक्टर आपको पता है कि पावर नहीं आनी चाहिए, सिंपल है इसका, z की पावर 4 प्लस 7z का स्केयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो वही टेबल है 144 का टेबल ढूंढ रहे हैं जिससे 144 भी आया और 7 भी आए। तो 144 किस टेबल से आ रहा है, 16 मल्टीप्लाई 9, तो 16 को करें ना 9 से मल्टीप्लाई, तो 144 16 में से 9 निकालें तो 7। तो ये z की पावर 4 एज इट प्लस इस 7 की जगह क्या लिखना है 16 और 9, तो 16z का स्केयर माइनस 9z का स्केयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है z स्केयर, तो z स्केयर प्लस 16, आगे से क्या कॉमन है माइनस 9, तो z स्केयर प्लस 16, ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट z स्केयर प्लस 16 लिख दिया और जो बाकी बचा z स्केयर माइनस 9। तो z स्केयर एज इट 9 की जगह लिख दिया 3 का स्केयर इनटू इस प्लस की जगह क्या बनाना है माइनस, तो यहाँ माइनस जब लगाएंगे तो 16 के साथ है योटा स्केयर। तो ये z को और 3 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, डिफरेंस फार्मूला z स्केयर एज इट 16 की जगह पे 4 है योटा का स्केयर, ये z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 एज इट z को और 4 योटा को एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। अब इन चारों को ना बारी बारी 0 के इक्वल, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, z प्लस 4 iota इज इक्वल टू 0 सेपरेट, z माइनस 4 iota इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से 3 इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, तो z की ये वैल्यू आ गई, 3 इधर माइनस की इधर आके प्लस का तो z की वैल्यू 3, 4 iota इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, तो z की वैल्यू माइनस 4 iota, 4 iota इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का। तो ये हमारा इसका ना लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, ये देखिए सारे लीनियर थे।
तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -3 3 और -4 अयोटा और +4 अयोटा। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, कंप्लीटिंग स्केयर 10th के मैथ में ना ये हमने पढ़ा हुआ है कंप्लीटिंग स्केयर वाला। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो स्टूडेंट आपने कंप्लीटिंग स्केयर की ना कंडीशंस याद करनी है। पहली कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट नहीं होता, मतलब ये जो जी स्केयर है ना या एक्स स्केयर हो इसके साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंप्लीटिंग स्केयर की जी स्केयर के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 2 है तो लिख दें डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। हर एक को ना 2 पे डिवाइड किया, इसको भी 2 पे डिवाइड किया, इसको भी 2 पे डिवाइड किया, इसको भी 2 पे, तो ये 2 2 से कैंसिल, तो जी स्केयर आ जाएगा। माइनस ये 3z/2, ये 2 2 का 4 तो 2 आ जाएगा। स्टूडेंट हर एक को क्या कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया है। उसके बाद ये जी स्केयर एज इट -3z/2 भी एज इट, ये 2 इधर प्लस कर इधर आकर माइनस का। अब कंप्लीटिंग स्केयर की 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट इक्वल टू साइड पे होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, मिड वाली का हाफ। तो हमने यहाँ पे ना 3 का हाफ करना है जो कंप्लीटिंग स्केयर कर रहे थे, ये भी वही मेथड है। 3 का हाफ, तो 3 का हाफ नहीं होता तो 3 के नीचे इधर 2 लगाना है। जब 3 के नीचे इधर 2 लगाएंगे ना ऐसे, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो हाफ क्या बनेगा 3/4। तो एडिंग 3/4 का स्केयर ऑन वो साइड, इसमें भी ऐड कर दें और इस -2 में भी ऐड कर दें। अब ये होल स्केयर बन रहा है, स्केयर को क्लोज कर लें, होल स्केयर बना लें इसको ना, ये होल स्केयर बन रहा है, स्केयर क्लोज हो रहा है। जी लिख लें 3/2, ये हमारी a है और ये हमारी b है, दरम्यान में माइनस है, तो z -3/4 का होल स्केयर। -2 एज इट, 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16। तो स्टूडेंट इसका ना एलसीएम आ रहा है, इन दोनों का ना एलसीएम लेना है अब हमने। तो एलसीएम लेंगे हम ज़रा, ये z-3/4 का होल स्केयर तो एज इट रहेगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16, तो ये हमारा 16 जो है ना ये एलसीएम आ गया, देखिए ना, तो 16 जो है वो एलसीएम आ गया ये। तो 16 1 से नहीं था कैंसिल होता, 16 को -2 से करें तो -32 + 9, ये एलसीएम ले लिया। अब ये z-3/2 का होल स्केयर एज इट इज इक्वल टू माइनस का 32 है प्लस का 9 है तो -23। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी स्केयर रूट ले लिया और इसके ऊपर भी स्केयर, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो z-3 प्लस माइनस ये 23 है। स्टूडेंट ये वाला स्टेप ज़रा सुन लें, ये कैसे है। अंडर रूट में है -23, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 23। तो 23 का अंडर रूट तो 23 ही रहेगा, लेकिन -1 का अंडर रूट किसकी वैल्यू थी, अयोटा की। तो ये माइनस आ जाए ना अंडर रूट के अंदर तो आपने अयोटा लगाना करना, सिंपल याद रख लें, क्योंकि -1 का अंडर रूट किसकी वैल्यू है, अयोटा की है। तो ये -23 था तो 23 का अंडर रूट वैसे ही, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ अयोटा, और नीचे 16 का अंडर रूट 4। तो ये 3/2 इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम लें ज़रा, तो इन दोनों का क्या एलसीएम है 4 और ऊपर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 23 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का देखें तो सेकंड वाला पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में क्या है, z का स्केयर -6z + 30 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको कंप्लीटिंग स्केयर से हल करना है। कंप्लीटिंग स्केयर की कंडीशन बताइए, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ कोफिशिएंट है नहीं है, अब डिवाइड नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या, कांस्टेंट उधर लेके जानी है, 30 को उस साइड पे ले जाएं, तो 30 इधर प्लस के इधर आके माइनस का। अब मिड वाली का हाफ, 6 का हाफ क्या होता है 3, तो लिख देंगे एडिंग 3 का स्केयर ऑन बोथ साइड, इसमें भी 3 का स्केयर ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया। अब इसको होल स्केयर बनाएं, ये हमारी a है, ये हमारी b है, a और b लिख ले, दरम्यान में माइनस होल स्केयर, z-3 का होल स्केयर इज इक्वल -33 का स्केयर दबाएं तो 9, ये एज इट -30 में से +9 करें -21। तो इसका ले लें अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी स्केयर रूट ले लें और इसके ऊपर भी स्केयर रूट, ये इससे कैंसल, तो z-3 और ये भी ऐसे ही, तो +21 एज इट, जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो आप अयोटा लगाएंगे, 3 इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा 3z का स्केयर -18z + 50 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने इसको कंप्लीटिंग स्केयर करना है। कंप्लीटिंग स्केयर की फर्स्ट कंडीशन है कि
यहाँ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 3 है तो डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड, हर वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर, जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 3 से कैंसिल जी स्क्वायर, 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 6 और 15 को 3 पे डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन है कांस्टेंट इक्वल उस साइड पे होना चाहिए, 50/3 इधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का। थर्ड कंडीशन है मिड वाली का हाफ, 6 का हाफ क्या होता है 3, तो लिख दिया एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसमें भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इसमें भी 3 का स्क्वायर ऐड, ये होल स्क्वायर बन गया z और 3 माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर बन गया है इज इक्वल टू -50/3 एज इट है, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है तो इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल तो -50 प्लस 3 1 से नहीं कैंसिल होता, 3 को 9 से किया ना मल्टीप्लाई तो 27, ये z-3 का होल स्क्वायर एज इट -50 में से +27 करें तो कितना आ जाएगा -23 अब ओवर 3। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल तो z-3 और ये प्लस -23/3 का अंडर रूट, तो ये प्लस माइनस अब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो इसकी जगह योटा लगा लेना, बाहर आपने योटा लगा लेना, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा ये वाला, 3 इस साइड पे माइनस का तो इस साइड पे आके प्लस का, तो ये हमारा फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है इसका 4 वाला पार्ट देखें, 4 वाला पार्ट तो वो भी ऐसे ही है, z का स्क्वायर -4z + 13 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट उस साइड पे 13 उधर ले जाएं, तो 4 का हमने ना स्क्वायर 4 का हमने हाफ करना है फोर वाला पार्ट है z का स्क्वायर +4z + 13 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, सेकंड कंडीशन कांस्टेंट उधर होना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं है कांस्टेंट उधर ले जाए -13 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है मिड वाली का, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। अब ये होल स्क्वायर बन रहा है z + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13, 2 का स्क्वायर लें तो 4, ये एज इट -13 में से 4 निकालें तो -9। अब इसका ले लें स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो ये 9 का अंडर रूट 3 होता है लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस है तो उसकी जगह योटा, तो +-3 अयोटा, तो 2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का। ये भी हमारा 4 वाला पार्ट कंप्लीट है। इसी का 5 वाला पार्ट है, आप देखें 5 वाला पार्ट जो है ना वो भी सेम इसी तरह है। 5 वाला पार्ट 2z का स्क्वायर +6z + 9 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, हर एक वैल्यू को 2 पे डिवाइड, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 2 से कैंसिल, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3z, 9 को 2 पे डिवाइड किया तो 9/2, कांस्टेंट उस साइड पे 9/2 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव। अब हमने इस 3 का हाफ करना है, तो स्टूडेंट 3 का हाफ होता है 3/2, 3 का हाफ क्या होता है 3/2, तो लिख दिया एडिंग 3/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसमें भी 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दें और इसमें भी ऐड, इसको होल स्क्वायर बनाने, ये हमारी a है और ये हमारी b है, तो z और +3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल -9/2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये एज इट रहेगी। यहाँ पे ना इसका एलसीएम लें, 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 का टेबल 4 तक, 2 का 4, तो 2 को करें 9 से 18 और 4 से कैंसिल तो 9। मजीद इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, -18 में से 9 निकालें तो -9, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट ले तो ये इससे कैंसिल, तो z + 3/2 इज इक्वल टू 9 का 3 होगा, माइनस है तो योटा आ जाएगा, नीचे 4 का 2 आ जाएगा, तो +-3 योटा/2, ये 3/2 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लें 2, तो 2 से कैंसिल -3 +-2 2 से कैंसिल 3 योटा, तो ये हमारा 5 वाला पार्ट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट इसी का 6 वाला पार्ट है, वो देखें 6 वाला पार्ट भी सेम इसी तरह है, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 पे डिवाइड करें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल। सेकंड कंडीशन कांस्टेंट उस साइड पे, 7/3 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आकर नेगेटिव। अब 5 का हाफ करना है स्टूडेंट, तो 5 का हाफ होता है 5/2, 5 का हाफ क्या है 5/2, जब इधर नीचे 2 लगाएंगे ऐसे तो 2 3 का कितना हो जाएगा 6, तो क्या बनेगा 5/6, क्या बनेगा 5/6, तो लिख लें एडिंग 5/6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसमें भी ऐड कर दिया और इसमें भी
ऐड कर दिया। अब ये जो है ना ये होल स्क्वायर बन रहा है, इस साइड पे ना होल स्क्वायर बन रहा है z और 5/6 माइनस z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये एज इट एलसीएम लें 3 और 36 का 36। अब 3 का टेबल 36 तक, तो 3 12 का 36 होता है, 12 आता है, 12 को करें -7 से -84 और 36 से कैंसिल तो 25। अब -84 में से 25 निकालें तो कितना आएगा -59/36। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 59 और माइनस एज इट, नीचे 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा 6। अब ये तो एज इट है, यहाँ पे देखें ना तो 59 के साथ माइनस है, तो जब भी अंडर रूट में माइनस है तो उसकी जगह योटा लगाना है आपने, वो बताया हुआ आपको -1 अंडर रूट वैल्यू किसकी है, योटा की है। तो ये -59 का अंडर रूट है तो क्या बनेगा, प्लस -59 का अंडर रूट है योटा/6। तो ये 5/6 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, तो इन दोनों का एलसीएम लें ज़रा, 6 आ जाएगा, तो ये 6 से कैंसिल 5 प्लस माइनस 6 से कैंसिल 59 का स्क्वायर रूट है योटा एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इक्वेशंस आ गई हैं तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करें। 2z की पावर 4 माइनस 32, तो इन दोनों में देखें कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या बच गया z की 4 माइनस 32 में से 2 कॉमन लिया 16, 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या, z की पावर 4 माइनस 16। z की 4 को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो डिफरेंस फार्मूला z स्क्वायर को और 4 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, दोनों को 0 के इक्वल ना सेपरेट करें, 0 को करें इसके ज़्यादा, z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट आ जाएगा। यहाँ से 4 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, यहाँ से 4 इधर नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस पे भी स्क्वायर रूट ले लें और इस पे भी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल z प्लस माइनस 4 और साथ माइनस है, माइनस आ जाए अंडर रूट के अंदर तो योटा आता है, 4 का अंडर रूट 2 और साथ योटा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल z और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है +-2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, +-2 योटा और +-2। नेक्स्ट है इसी का देखें ना तो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, 3z की पावर 5 माइनस 243z इज इक्वल टू 0। तो इनमें देखें दोनों में कुछ कॉमन है, 3 भी कॉमन है और z भी कॉमन है, तो 3z कॉमन लें तो क्या बच गया, z की पावर 4 माइनस 243 में से 3 कॉमन लिया है तो 81। अब 3z इज इक्वल टू 0 सेपरेट और z की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, यहाँ से 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 3 0 का 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई है, 1 0। अब इसको सॉल्व करें, z की 4 को लिख लें z स्क्वायर का स्क्वायर, -81 की जगह 9 का स्क्वायर, तो z स्क्वायर और 9 को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, डिफरेंस फार्मूला। अब 0 को दोनों की इक्वल ऐदा करें, 0 z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से 9 इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, 9 इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, तो इसका ले लें स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इससे कैंसिल तो z आ जाएगा। और 9 के अंदर देखें ना 9 के साथ माइनस है तो +-3 योटा आएगा, 9 का अंडर रूट 3 होता है, यहाँ से भी z स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल z, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है +-3, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 0 +-3 योटा और +-3, ये जो तीनों आंसर है ना ये वाला, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा इसका। नेक्स्ट है इसी का देखें, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, 5z की पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें ना दोनों में से कुछ कॉमन है, 5 और z, तो यहाँ बच गया z की पावर 4 माइनस 1, तो 5z इज इक्वल टू 0 सेपरेट और z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ पे 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 5 0 का 0, तो ये हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई 0। अब ये z की पावर 4 को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो z स्क्वायर को और 1 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट कर दिया है। अब 1 इधर पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव, 1 इधर नेगेटिव है इधर आकर पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या बनेगा, अब स्क्वायर रूट ले लें इसका, ये लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ
साइड, तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल जी। अब 1 के साथ ना 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 1 के साथ माइनस है, माइनस की जगह योटा आएगा, तो 1 योटा तो प्लस माइनस 1 योटा। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल जी और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। ये हमारा सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, 0 प्लस माइनस योटा और प्लस माइनस 1। नेक्स्ट इसी का 4 वाला पार्ट है, वो क्या है, z की पावर 3 माइनस 5z का स्केयर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो क्या कॉमन है इन दोनों में, देखें z स्केयर तो बचता है z माइनस 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, तो z माइनस 5, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें z माइनस 5 और जो बाकी बचा z स्केयर प्लस 1, दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट, 0 को z माइनस 5 की इक्वल अलहदा से और z स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा से। यहाँ से 5 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, तो z की क्या वैल्यू आ गई 5। यहाँ से देखें 1 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, तो इसका ले लें स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल, तो z अब अंडर रूट के अंदर आ गया, -1 का अंडर रूट किसकी वैल्यू है, अयोटा की, तो प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट 5 और प्लस माइनस अयोटा है। नेक्स्ट है इसी का 5 वाला पार्ट, देखें इसी का ना 5 वाला पार्ट क्या है, 4z की पावर 4 माइनस 25 z का स्केयर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हम पीछे बहुत पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, 21 को करें ज़रा 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आता है 84। अब 84 का टेबल ढूंढना है जिससे 84 भी आए और 25 भी आए, तो 21 मल्टीप्लाई 4 यही फैक्टर लगेगा, और 21 में 4 जमा करें तो 25, तो ये 4z की पावर 4 एज इट प्लस 21 भी एज इट, इस 25 की जगह ये दोनों लिख लें, तो क्या आएगा -21z का स्केयर माइनस 4z का स्केयर, इन दोनों में से अलहदा कॉमन और इन दोनों में से अलहदा कॉमन। तो इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, z स्केयर, तो बचता है 4z का स्केयर माइनस 21, आगे से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन, तो 4z का स्केयर बाहर माइनस अंदर साइन, तो 21, ब्रैकेट सेम आ गई है, एक ब्रैकेट और जो बाकी बचा हुआ है दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट है, 4z का स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, z का स्केयर -1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, 21 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो इसका ले लें स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल, तो z तो 21 का तो 21 ही रहेगा, लेकिन 4 का 2 आ जाएगा, तो यहाँ से ये आंसर आ गया। 1 इधर नेगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव, तो ले लें स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल, तो z प्लस माइनस 1 का 1, तो ये इसका सोल्यूशन सेट बनेगा यही। नेक्स्ट है इसका 6 वाला पार्ट, वो भी ऐसे ही है, z का क्यूब प्लस z स्केयर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो क्या कॉमन है, z स्केयर तो बचता है z प्लस 1, आगे से 1 कॉमन तो z प्लस 1, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट और जो बाकी बचा z स्केयर प्लस 1, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, z स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, 1 इधर पॉजिटिव है तो इधर आकर नेगेटिव, तो ये का आंसर आ गया। फिर z स्केयर एज इट 1 इधर पॉजिटिव है तो इधर आकर नेगेटिव, इसका ले लें टेकिंग स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल, तो z -1 का अंडर रूट किसकी वैल्यू है, अयोटा की, तो प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब हमने फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स को, पीछे जितने भी हम क्वेश्चन करके आए हैं ना वो सारे पॉलिनोमियल थे, तो हम उनके ना फैक्टर बना रहे थे, हर एक का आंसर लेके आ रहे थे। अब आंसर दे दिया है तो हमने पीछे क्वेश्चन लेके आना, पॉलिनोमियल लेके आना है। सिंपल है, जो पीछे हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ना सब में पॉलिनोमियल मौजूद होती थी, तो हम उसके फैक्टर बना के लेके आते थे, आंसर लेके आते थे। अब आंसर दिया है तो हमने पॉलिनोमियल लेके आने, लेकिन जो पॉलिनोमियल लेके आने उसकी डिग्री कितनी कह रहा है, वो 3 कह रहा है, यानी z की पावर x की जो पावर आएगी वो कितनी होगी, 3 होगी विद 0। अब फैक्टर क्या दे दिया, 3 दे दिया, -2 योटा दे दिया और 2 योटा, एंड सेटिस्फाइड, ये नई चीज़ आ गई, सेटिस्फाइंग p इंटू 1 इज इक्वल 20। अब ये भी हमने करना है, तो लेट करें सबसे पहले जो फैक्टर दिया, पहला फैक्टर क्या दिया 3 का, तो इसको लिख लें z इज इक्वल टू 3। दूसरा फैक्टर क्या दिया -2 योटा, तो z इज इक्वल टू -2 योटा। तीसरा फैक्टर क्या दिया 2 योटा, तो z इज इक्वल टू 2 योटा। 3 इधर पॉजिटिव है तो इधर आकर नेगेटिव इज इक्वल टू 0। 2 योटा इधर नेगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव, तो z प्लस 2 योटा। 2 योटा इधर पॉजिटिव है तो इधर आकर नेगेटिव, तो ये हमारे पास 3 फैक्टर बने हैं, एक ये बना फैक्टर, एक ये बना है और एक ये बना है। ये मैंने फैक्टर्स लिख दिए। पहला फैक्टर क्या है z -3, दूसरा क्या है z प्लस 2 योटा, तीसरा क्या है z -2 योटा। तो स्टूडेंट इसको पॉलिनोमियल में लिखने के लिए लिख लिया p इंटू z,
इज इक्वल टू ये वाला z-3 z+2 अयोटा और z-3 z-2 अयोटा, ये तो फैक्टर आ गए। सवाल हो गया ये x कहाँ से है, तो ये x वो है जो हम पॉलिनॉमियल में पीछे कुछ ना कुछ कॉमन लेते थे ना, मतलब कंप्लीटिंग स्केयर में देखे हम कॉमन ले लेते थे, या वो डिवाइड कर रहे थे, वो डिवाइड जो कर रहे थे ना हमने कोफिशिएंट को, ये वाला कोफिशिएंट x जो है वो वाला कोफिशिएंट है, बस ये याद रखें x क्या है, वो कोफिशिएंट है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x एज इट z-3 भी एज इट, इन दोनों पे डिफरेंस फार्मूला, z को करें z से मल्टीप्लाई तो z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को 2 अयोटा से करें तो 4 अयोटा का स्क्वायर। अब x एज इट z-3 एज z स्क्वायर भी एज इट -4 भी एज इट, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये तो एज इट z स्क्वायर एज इट, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 1 का 4, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो ऊपर रिलेशन दिया ना p इंटू 1 इज इक्वल टू 20, ये वाला पुट करेंगे, p इंटू 1 इज इक्वल टू 20 वाला जो रिलेशन है ना ये पुट करेंगे हम इसमें, तो लिखें पुट z इज इक्वल टू 1। अब p z की जगह 1, x z की जगह 1 और -3 z की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये p इंटू 1 किसकी इक्वल था 20 के, तो यहाँ 20 लगा लें। x एज इट 1 में से 3 -2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 4 जमा करें तो 5 आ जाता है। अब इसको मजीद अगर सॉल्व करें तो देखें 20 एज इट, x भी एज इट, -2 को 5 से करें -10 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, 20 को -10 पे डिवाइड करें तो -2, तो x की क्या वैल्यू आ गई -2। तो अब इसको लिख लें यूजिंग इक्वेशन 1, ये जो ऊपर इक्वेशन 1 आई है ना इसको यूज़ करना है हमने, मतलब x की जगह पे हमने क्या लगाना है ये वाला -2, तो लिख लें p इंटू z इक्वेशन 1 का x की जगह -2 इंटू क्या था z-3 और z स्क्वायर प्लस 4, वैसे ही -2 वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, z को z स्क्वायर से z क्यूब, z को 4 से 4z, -3 को z स्क्वायर से -3z स्क्वायर, -3 को 4 से 12, तो इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 को करें z क्यूब से -2z का क्यूब, -2 को करें z की पावर 4 से, -2 को 4z से तो -8z, -2 को करें 3 से तो +6z स्क्वायर प्लस 24 हो जाएगा, तो ये क्यूब वाली पहले, फिर स्क्वायर वाली, फिर z वाली और फिर 24, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कंप्लीट है। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना वो भी ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, आप डिग्री कितनी हो गई है 4 विद 0, फैक्टर दिए हुए 2 अयोटा -2 अयोटा 1 और -1 एंड सेटिस्फाइंग p इंटू 2 इज इक्वल टू 40, तो इस चीज़ को ज़रा आपने याद रखना है, ये हमने पुट करना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे जो उसने फैक्टर दिए हैं, सबसे पहले क्या फैक्टर दिया 2 अयोटा, तो z इज इक्वल टू 2 अयोटा, दूसरा फैक्टर क्या दिया -2 अयोटा, तो z इज इक्वल टू -2 अयोटा, तीसरा क्या दिया 1, z इज इक्वल टू 1, और चौथा क्या दिया -1, तो z इज इक्वल टू -1। 2 अयोटा इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव, तो एक ये फैक्टर बन गया हमारे पास, 2 अयोटा इधर नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव, तो एक ये अयोटा बन गया है, फैक्टर बन गया है। 1 इधर नेगेटिव पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, तो एक ये फैक्टर, 1 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, एक ये फैक्टर, ये मैंने फैक्टर लिख दिया z-2 अयोटा, z+2 अयोटा, z-1 और z+1। हम इसको पॉलिनोमियल में लिखेंगे p इंटू z, ये वाला z-1 z+1 z-2 अयोटा z+2 अयोटा, और ये x वो वाला है कोफिशिएंट वाला है, तो इसको सॉल्व करें x एज इट, इन दोनों पे डिफरेंस फार्मूला, z को z से z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से 1, इन पे भी डिफरेंस फार्मूला, z को z से z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा को 2 अयोटा से 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये x एज इट z स्क्वायर -1 भी एज इट, z स्क्वायर एज इट -4 भी एज इट, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये एज इट, z स्क्वायर एज इट, माइनस माइनस प्लस और 4 1 का फर्क, ये कौन सी इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 1। तो ऊपर ना हमने एक रिलेशन पढ़ा था p इंटू 2 इज इक्वल टू 240, अब z की जगह क्या पुट करना है 2, तो इक्वेशन 1 में आपने पुट करना है, तो लिख लें पुट, क्या लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 2, तो इसमें 2 पुट करें, p z की जगह 2, z की जगह 2 का स्क्वायर, z की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 4, x एज इट, ये p इंटू 2 ऊपर उसने दिया था, p इंटू 2 कितना दिया था 240, ये 2 p इंटू 2 की जगह क्या लगा देना 240 जो रिलेशन दिया है, x एज इट 2 का स्क्वायर लें
तो 4 4 में से 1 3, 2 का स्केयर 4 4 4 में जमा करें 8 8 3 का 24 24 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड 240 को ना 240 को 24 पे डिवाइड करें 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो यूजिंग इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है ना, अब इसको यूज़ करें। इक्वेशन 1 में ना x की वैल्यू लगानी है। अब हमने इक्वेशन 1 में ना p इंटू जी, तो इस x की जगह पे इक्वेशन 1 में ना x की जगह पे ये जो x है, ये जो x है ना, इसकी जगह क्या लगा देना अब 10 इंटू क्या जी स्केयर -1 जी स्केयर प्लस 4। तो 10 को करें मल्टीप्लाई, 10 को करें जी स्केयर से 10 जी स्केयर, 10 को 1 से 10 और जी स्केयर प्लस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 जी स्केयर को जी स्केयर से तो 10 जी की 4, 10 जी स्केयर को 4 से तो 40 जी स्केयर, माइनस 10 को जी स्केयर से माइनस 10 जी स्केयर, माइनस 10 को 4 से तो -40। ये 10 जी की 4 एज इट, ये 40 में से 10 निकाल दें, 40 में से 10 तो 30 जी स्केयर -40। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब डिग्री कितनी होनी चाहिए पॉलिनोमियल की 4, जबकि विद 0, और उसके फैक्टर दिए हैं 4 -4 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा और एंड सेटिस्फाइंग p इंटू 2 इज इक्वल टू 72। तो सेम वही है, सबसे पहले लेट करें। पहला फैक्टर क्या दिया 4g इज इक्वल टू 4, दूसरा क्या दिया -4g इज इक्वल टू -4, तीसरा क्या दिया है 1 प्लस योटा तो जी इज इक्वल टू 1 प्लस योटा, चौथा क्या दिया है 1 माइनस योटा तो जी इज इक्वल टू 1 माइनस योटा। तो 4 इधर पॉजिटिव तो इधर आके नेगेटिव, 4 इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, तो ये 1 प्लस योटा इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, 1 माइनस योटा 1 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, योटा इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव हो गया। अब ये 4 फैक्टर आ गए हैं, z-4, z+4, z-1 माइनस योटा और z-1 प्लस योटा, ये 4 फैक्टर हैं। इसको पॉलिनोमियल में लिख दिया हमने p इंटू जी इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है कोफिशिएंट है, तो ये एज इट, ये भी एज इट, ये भी एज इट और ये भी एज इट। अब एक्स एज इट, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, जी को करें जी के साथ जी स्केयर माइनस प्लस माइनस, 4 को करें 4 से मल्टीप्लाई 16, और इन दोनों को थोड़ा अरेंज करें, z-1 एक बना लें और माइनस योटा एक बना लें, z-1 एक बना लें और प्लस योटा एक। तो ये तो एज इट z-1 को z-1 से तो z-1 का स्केयर माइनस प्लस माइनस, अयोटा को योटा से करें तो अयोटा स्केयर। तो नेक्स्ट ये क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा x इंटू जी स्केयर माइनस, वैसे ही ये वाला ये स्केयर ओपन करें, z का स्केयर प्लस 1 का स्केयर -2 फार्मूले का z और 1 माइनस जी स्केयर, योटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। ये एज इट जी स्केयर एज इट प्लस 1 एज इट -2z भी एज इट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब ये तो एज इट है, ये जी स्केयर भी एज इट, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 और -2z, तो ये इक्वेशन 1 हो गई है। अब शुरू में ना उसने ऊपर दिया था, हमें एक रिलेशन दिया था, क्या दिया था p इंटू 2 इज इक्वल टू 72, तो ये वाला 2 पुट करना है आपने इक्वेशन 1 में। तो लिख लें पुट z इज इक्वल टू 2, पुट z इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ z है वहाँ 2 लगाएं, p z की जगह 2, x एज इट z की जगह 2 का स्केयर, z की जगह 2 का स्केयर -2 और z की जगह 2, ये एज इट 2 का स्केयर 4, 4 में से 16 निकालें ना तो -12, 2 का स्केयर 4 और 4 2 6, 6 में से 2 2 का 4, 6 में से, ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर लें, 2 का स्केयर 4, 4 में 2 जमा करें 6, 2 2 का 4, 6 में से 4 निकालें तो 2, 2 को -12 से -24, 24 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये p इंटू जी उसने ऊपर ना दिया था 72 की इक्वल है, ये p इंटू 2 जो है 72, 72 को 24 पे डिवाइड करें तो -3 आ जाएगा। अब यूजिंग इक्वेशन 1 में हमने यूज़ करना है, जहाँ x है ना इक्वेशन 1 में वहाँ -3 लगा देना, तो ये मैंने -3 लगा दिया है। p इंटू जी इज इक्वल टू एक्स की जगह -3 और ये वैसे, तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -3 को जी स्केयर से -3z का स्केयर, -3 को -16 से करें तो +48 और ये एज इट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -3z स्केयर को जी स्केयर से तो -3z की 4, -3z स्केयर को 2 से तो -6z का स्केयर, -3z स्केयर को 2z से तो +6z का क्यूब, 48 को z स्केयर से 48z का स्केयर, 48 को 2 से 96, 48 को -2z से -96z। इसको अरेंज करके लिख लें, -34 -3z की 4 फिर +6z का क्यूब, फिर 6 और 48, 48 में से 6 निकाल दें तो 42z का स्केयर, -96z और +96, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।